नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सरोज। आप सभी का स्वागत है भदोही जिले की दिन भर की लगातार खबरों की। तो आइए शुरुआत करते हैं भदोही जिले की दिन भर की लगातार खबरों की। 2 साल पुराने हत्या का बदला लेने के लिए युवक ने अपने साथियों संग मिलकर पिता की हत्या करने वाले व्यक्ति की हत्या की है। कोतवाली सुरयामा के अंतर्गत मधुपुर गांव का मामला है, जहां एक युवक अपने साथियों संग मिलकर रविवार की देर रात को हत्या कर दी है। जानकारी दे दें कि क्षेत्राधिकारी प्रियांक जैन ने आज कोतवाली सुरयामा में मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि 2 साल पूर्व विजय शंकर गौतम की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी। तभी विजय शंकर के बेटे रमेश गौतम ने पिता की हत्या का बदला लेने का ऐलान किया था। जहां पुलिस के अनुसार बताया जाता है कि बीते रविवार की देर रात को रमेश गौतम अपने 2 साथियों संग संतोष और शिवम तिवारी के साथ मिलकर लाठी व डंडे व धारदार हथियार से सुनसान जगह ले जाकर के घटना का अंजाम दिया है। जहां घटना का अंजाम देने के बाद सभी आरोपी फरार हो गए। राजेश गौतम 50 वर्षीय को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुरयामा लाया गया, जहां वाराणसी के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं वाराणसी अस्पताल में पहुंचते ही राजेश गौतम की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक बेटे के तहरीर के अनुसार मुकदमा दर्ज करके तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हम आपको बता दें कि यह पुरानी रंजिश को लेकर के इतनी बड़ी घटना का अंजाम लोगों ने दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश के हर एक जिलों में एम्बुलेंस चालक एम्बुलेंस को लेकर के प्रदेश भर में प्रदर्शन किया है। हम आपको बता दें कि कोतवाली गोपीगंज के अंतर्गत गुलाबधर मिश्र इंटरमीडिएट कॉलेज के मैदान में भदोही जिले के सभी एम्बुलेंस चालक अपनी एम्बुलेंस को लेकर के प्रदर्शन किया। वहीं आम जनमानस को एक बार फिर 102 नंबर डायल करने पर भी समय के बाद भी एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। जहां भदोही जिले में मात्र 3 एम्बुलेंस लगाई गई थी। सिर्फ 3 एम्बुलेंस से भदोही जिले को आज संतोष करना पड़ा है। वहीं भदोही जिले की जनता एम्बुलेंस को बुलाने के लिए बार बार फोन की, लेकिन एम्बुलेंस का प्रदर्शन जारी होने के बाद किसी भी के पास एम्बुलेंस नहीं पहुंची है। सभी एम्बुलेंस चालक के नेताओं का कहना है कि हम लोग कोरोना महामारी में सेवा किए हैं, फिर भी हम लोगों को नौकरी से बेदखल किया जा रहा है। हम लोगों को NRHM में शामिल किया जाए और हमारे साथी एम्बुलेंस चालकों की कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके पैसों को जल्द से जल्द दिया जाए। जिले में 3 एम्बुलेंस लगाई गई थी। इसी 3 एम्बुलेंस से भदोही की जनता को संतोष करना पड़ा है। यह एम्बुलेंस चालक के द्वारा प्रदर्शन जो चल रहा है यह अनिश्चित काल के लिए है। ऐसे प्रदर्शन चलता रहेगा। वहीं एम्बुलेंस चालक के नेताओं का कहना है कि बार बार ठेकेदारी चेंज करके अन्य कंपनियां ठेकेदारी ले लेती हैं, जिससे वह अपने तरीके से एम्बुलेंस के चालक व अपने कर्मचारियों को रखना चाहती है। ऐसे में 8 साल से लगातार एम्बुलेंस के चालक अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन सरकार इनके बारे में जरा सा भी नहीं सोच रही है। महिला अपने बेटे से तंग आकर एक बार फिर पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह से न्याय की गुहार लगाई है। थाना ऊंच के अंतर्गत ग्राम सभा सोभरी के कृष्ण कुमारी का कहना है कि उनके पुत्र ईश्वर चंद 30 वर्षीय जो किसी तरीके से पाल पोस कर बड़ा की, फिर उन्हें अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए हर एक जगह भेजी है, जहां वह अच्छी शिक्षा भी प्राप्त किए हैं। फिर भी ईश्वरचंद अपनी माता कुमारी को बार बार प्रताड़ित करते हैं। वहीं कृष्ण कुमारी का कहना है कि उनके 3 पुत्र के द्वारा अलग अलग तरीके से बंटवारा कर दिया गया है, फिर भी ईश्वरचंद उनको बार बार परेशान करता है। यहाँ तक कि ईश्वरचंद अपनी माता को यह भी कहता है कि उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसवा दिया जाएगा। इसी बात का डर खा करके कृष्ण कुमारी ने आज पुलिस अधीक्षक राम बदन सिंह से न्याय की गुहार लगाई है। कृष्ण कुमारी के द्वारा 3 हक बंटवारा किया गया है। कृष्ण कुमारी 3 हक का बंटवारा की है, जिसमें चौथे हक में वह खुद हैं। 2 हकों का उनके बच्चों के द्वारा खेत की जुताई व बुआई शुरू कर दी गई है। वहीं 1 हक ईश्वरचंद का छोड़ दिया गया है, फिर भी ईश्वरचंद अपनी मां को लगातार परेशान कर रहा है। वहीं कृष्ण कुमारी ने आरोप लगाया है कि चंद्रभूषण, बृजभूषण,
पप्पू शुक्ला इत्यादि लोगों ने मिलकर के हमारे बेटे को उकसा दिया है, जिससे हमारा बेटा ईश्वरचंद हमें लगातार परेशान करता रहता है। खेत मजदूर यूनियन के बैनर तले जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करीबन 4 घंटे तक हुआ है। खेत मजदूर यूनियन के जिला अध्यक्ष चंद्रमा बनवासी के द्वारा आज राजेंद्र प्रसाद कनौजिया, भुलाल पाल, पंधारी यादव, सावित्री देवी आदि लोगों की मौजूदगी में करीबन 3 घंटे से ज़्यादा जिले पर प्रदर्शन किया गया। 16 सूत्री मांगों को लेकर उन्होंने महामुहिम मुख्यमंत्री के नाम पर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से सरकार मजदूर पेंशन, मनरेगा की मजदूरी न बढ़ा करके साथ में मजदूरी पेंशन को बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार महंगाई की एक लंबी कतार बना दी है। इस कड़ी महंगाई को लेकर के आम जनता अपनी जिंदगी जीना दुश्वार समझ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरीके से आम जनता के ऊपर महंगाई की भार पड़ती रही तो आने वाले समय में गरीब जनता 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकेगी। इसी 16 सूत्री मांग को लेकर के जिलाधिकारी आरका अखौरी को ज्ञापन सौंपा गया है। 50 साल पुराने रास्ते को लेखपाल पुलिस फोर्स के साथ जुतवाया है कि थाना दुर्गागंज के अंतर्गत सेमरी गांव का मामला है, जहां 50 वर्षीय पुराने रास्ते को लेखपाल एसडीएम महोदय के आदेश का पालन न करते हुए पुलिस फोर्स की मौजूदगी में वह रास्ते को जुतवा दिया गया है। वहीं क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि इसी रास्ते के बीचों बीच जल निगम की पाइप गई थी, जहाँ विपक्षी गढ़ दबंग के द्वारा इस पाइप को कटवा दिया गया है। वहीं एसडीएम के आदेश का पालन राजस्व विभाग के कर्मचारी लेखपाल नहीं किए हैं, जहां ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि लेखपाल की मौजूदगी में थानाध्यक्ष दुर्गागंज की मौजूदगी में इस 50 वर्षीय पुराने रास्ते को जुतवाया गया है। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि एसडीएम ने आदेश किया था कि किसी भी दशा में इस रोड को न काटा जाए और न ही जुतवाया जाए, शांति व्यवस्था को कायम रखा जाए। इसका भी पालन दुर्गागंज थाने की पुलिस नहीं कर पाई है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि अगर इस रास्ते को जल्द से जल्द नहीं बनवाया जाता है तो गौतम बस्ती, ब्राह्मण बस्ती वहाँ 2 अन्य बस्तियों को आने जाने में काफ़ी समस्या होगी। इकलौता एक ही रास्ता था जो इसी रास्ते से होकर ग्रामीण आते वहाँ जाते थे। कांग्रेस ने भाजपा के गलत नीतियों का विरोध में आज प्रदर्शन किया है। जिला कांग्रेस कमेटी भदोही के द्वारा केंद्र सरकार की गलत नीतियों का विरोध प्रदर्शन किया गया है। विरोध प्रदर्शन में महामुहिम राष्ट्रपति के नाम पे जिलाधिकारी आरका अखौरी के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया है। दैनिक भास्कर व भारत समाचार के यहां आयकर विभाग की छापेमारी की गई थी, जहां छापेमारी के विरोध में भी यह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि चौथे स्तंभ को अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार दबा के रखना चाहती है, इसीलिए वह छापेमारी की है। इसकी कड़ी निंदा कांग्रेस कमेटी की पार्टी करती है। इस प्रदर्शनकर्ता में कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष महबूद खान व उनके कार्यकर्ता मौजूद रहे। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष राम नरेश पासवान व महिला आयोग सदस्य अनीता सिद्धार्थ का भदोही जिले में हुआ है आगमन। ज्ञानपुर गेस्ट हाउस में पहुंचकर एससी व एसटी के व्यक्तियों को समस्याओं का संबंध में सीडीओ भानु प्रताप सिंह व उप जिलाधिकारी व अपर पुलिस अधीक्षक से जानकारी प्राप्त की है। उपाध्यक्ष ने विभागों के अधिकारियों के द्वारा बैठक की है। उन्होंने कहा कि एससी व एसटी एक्ट का दुरुपयोग न किया जाए, अत्याचार से पीड़ित लोगों को पर्याप्त सुविधा व कानूनी सहायता दी जाए जिससे उन्हें न्याय मिल सके। सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाओं को एससी व एसटी के बस्तियों में पहुंचाया जाए जिससे एससी एसटी जाति के लोगों को फायदा मिल सके। उन्होंने यह भी कहा कि किसी भी प्रकार की समस्या अगर होती है तो उनका जल्द से जल्द निदान किया जाए। साथ में राजस्व विभाग के अधिकारियों को भी निर्देशित किया है कि अगर आपके पास किसी भी प्रकार की एससी व एसटी की समस्या अगर आती है तो उसे जल्द से जल्द निदान करें जिससे एससी एसटी लोगों को समस्याओं का सामना न करना पड़ सके। सावन के पहले सोमवार को मंदिरों में दिखी है भीड़। कोरोना का नहीं हो रहा है किसी भी तरह का पालन। पांडवों द्वारा स्थापित बाबा तिल्लेश्वरनाथ मंदिर में आज सावन मास भक्तों की लगी है भीड़। शाम को रुद्राभिषेक भक्तों द्वारा
ग्राम तिलंगा पोस्ट गोपीगंज में किया जाएगा। वहीं हर एक जगह सावन के पहले सोमवार के दिन मंदिरों में भीड़ देखने को मिली है। कोरोना महामारी का किसी को डर नहीं है। इस समय मंदिरों में खुलेआम मास्क का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। मनमानी तरीके से मंदिरों में दर्शन करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुट गई है। ऐसे में प्रशासन अभी भी चुप्पी साध कर बैठा हुआ है। भदोही के सौरा में पूर्व गृह मंत्री कृपा शंकर सिंह का भव्य स्वागत। भाजपा प्रदेश के बाद स्वतंत्रता सेनानी झिंगुरी सिंह की धरती पर पहली बार आगमन हुआ है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री व वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल होने के बाद पहली बार भदोही की धरती पर पहुंचे हैं। जौनपुर मिट्टी से निकलकर महाराष्ट्र की राजनीति में जमीन पर अपना झंडा गाड़ने वाले कांग्रेसी नेता कृपा शंकर सिंह राजनीति में वनवास के बाद अब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विकास के पहिया को तेज की है, इसी प्रकार से आने वाले समय में भी विकास का पहिया काफ़ी तेजी से चलता रहेगा। इस भव्य स्वागत समारोह में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग ओबीसी मोर्चा के तत्वाधान में ओबीसी का मेडिकल दर्जा खत्म। आज जिला मुख्यालय पर पहुंचकर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी को राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन सौंपा है। हम आपको बता दें कि नीट के एग्जाम में ओबीसी का मेडिकल रिजर्वेशन कोटा शून्य करने पर तथा केंद्र सरकार द्वारा ओबीसी जात पर आधारित जनगणना नहीं कराए जाने पर दूसरे चरण का आंदोलन जिला कार्यालय पर संपन्न हुआ है। वहीं संयोजक में आशीष कुमार श्रीवास्तव, साथ में अम्बिका प्रसाद चौधरी, उमाकांत गौतम, राहुल मौर्य, अशोक सरोज, रामाश्रय गौतम इत्यादि लोगों ने मिलकर के नीट में ओबीसी जात को आरक्षण में शून्य दर्जा देने पर इसका विरोध किया है। उन्होंने कहा कि 2010 में कांग्रेस ने नीट को लाई थी, जिससे प्रदेश बोर्ड के वहाँ सीबीएसई बोर्ड के बच्चे पहुँच सकें। 2010 के पहले नीट के एग्जाम में ज़्यादातर सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जाते थे, एमबीबीएस बनकर तैयार होते थे, लेकिन 2010 में नीट आने से अब प्रदेश बोर्ड के भी बच्चे नीट के एग्जाम में क्वालिफाई कर रहे हैं। बाबा बड़े शिव का सावन के पहले सोमवार के दिन महाआरती का आयोजन। सावन के पहले सोमवार को शाम 8:30 बजे महाआरती का आयोजन हुआ है, जिसमें बाबा भस्मा आरती संपन्न हुआ है, जिसमें बाबा भव्य स्वरूप में अलौकिक रूपों का बाबा का श्रृंगार संपन्न हुआ है। भारी संख्या में भक्त मौजूद रहे हैं। हम आपको बता दें कि सावन के पहले सोमवार के बाबा बड़े शिव धाम के मंदिर पर भारी संख्या में श्रद्धालु देखने को मिले हैं। आज के लिए बस इतना ही। इसी तरीके से फटाफट खबरें देखने के लिए आप हमारे गांव की आवाज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।